बदलना शब्द अलग है। हम टॉप कैटेगरी में जाएंगे, हम इसकी व्यवस्था को इस तरह से लाएंगे, इतना किसी को गणित आता ही नहीं है समझने। जितना प्रशांत किशोर का गणित आप सुन के आए। अच्छा, पिछले बार पवन सिंह जीते नहीं चुनाव, लेकिन अच्छा मार्जिन उनका रहा। क्या लगता है उनको प्रशांत के साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल क्या मानते हैं ना कि दुनिया में अगर सब लोग कहते हैं कि हमने ये किया है और कोई कहता है कि हमने ही किया। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार राकेश मिश्रा हैं, जो कि आज जन सुराज अधिवेशन में गए हुए थे। इनसे बात करेंगे कि आखिर वहां क्या कुछ हुआ, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का परचम इस बार 2025 के चुनाव में लहरेगा या फिर प्रशांत किशोर पीछे रह जाएंगे। क्या लगता है 2025 में जन सुराज कुछ कमाल दिखाएगी? देखिए, मैं कोई इस तरह का भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता हूँ। मेरा जो नेचर है मैं वैसे ही काम करता हूँ। मैंने जो आज पहला उनका इंप्रेशन देखा, जो डायलॉग मशहूर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। और उसके बाद वो व्यक्ति 16 कंट्रियों के लोगों को बुला के ये बताता हो कि आज भी देखिए जी हमारा बिहार ऐसा है। हमारे जो आप छवि बाहर सुनते हैं कि बिहारी इस तरह से उस तरह से, हम वही बिहारी हैं जो आप भी इसी बिहार से जाके विदेशों में बैठे हैं। उन्होंने आज अपने बिहार की जो एक प्रेजेंटेशन किया है, जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो काबिले तारीफ है। लगता है कि जो प्रेजेंटेशन 2 अक्टूबर आज का था 2024 का, वो 25 में कारगर साबित हो जाएगा? देखिए वो अगर 2020 का इलेक्शन देखें तो 2020 में भी बहुत सारी नई पार्टियां आई, मैदान में भी थी, इलेक्शन भी लड़ा गया, लेकिन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। तो क्या लगता है? नहीं, देखिए मैडम, एक बात मैं आपको बता दूं, पार्टियां आई, एक आपका लाइन बहुत अच्छा था कि पार्टियां आई, बट आप सच बताइए वो जितने पार्टियां आई थी और इस पार्टी में कुछ फर्क तो आपको भी लगता होगा। पार्टियां आने से बड़ी बात नहीं है, पार्टी तो लोगों को आप भी कल बना सकती हैं। कल आने से पहले वादे सब करते हैं, पूर्ण कितने लोग नहीं बोला। जैसे पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं है, पार्टी तो आप भी बना लीजिएगा, शाम को जाइए बना लीजिए। पार्टी को आपका जानता कितना लोग है। इस व्यक्ति ने 2 साल पैदल मार्च करके, पैदल गांव गांव जाके, इतना तो तय है कि आप ये नहीं कह सकते कि जन सुराज कौन है। इतना आपको पता है ना, तो जब इतना पता हो गया तो आगे भी पता हो जाएगा कि होने वाला क्या है। मतलब जन सुराज के थॉट से राकेश मिश्रा पूरा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मैं जन सुराज को एक व्यक्ति का पहले तो विशेषता नहीं मानता हूं। मुझे ये अच्छा लगा कि उस पार्टी का मुझे सबसे बढ़िया अभी स्लोगन लगा है कि ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। और सोच क्या है? हम एक नए बिहार को, एक टॉप ग्रेड के बिहार को, एक शिक्षित बिहार को, एक ऐसा बिहार को जिस बिहार को आप सुनो और देखो तो आपको फील हो कि ये मेरा कभी सपना था, पूरा हो रहा है। अगर ऐसा कोई बात लाया है, आई एम एग्री विथ यू, मैं उसके साथ हूँ बिना किसी शर्त के। आज से पहले किसी ने ये बात नहीं कहा था कि हाँ बिहार को बदलेंगे या फिर बिहार को डेवलप करेंगे। बदलना शब्द अलग है। हम टॉप कैटेगरी में जाएंगे, हम इसकी व्यवस्था को इस तरह से लाएंगे, इतना किसी को गणित आता ही नहीं है समझने। जितना प्रशांत किशोर का गणित आप सुन के आए, जितना उनको अपनी चीजें पता है, नॉलेज पता है, जो बात रखने का तरीका है, उतना मैंने कभी नहीं सुना है रखने का तरीका नहीं। अच्छा, आज आप उनके कार्यक्रम में गए, बतौर नेता गए या फिर बतौर सिंगर? मैं फिलहाल एक सोच के तौर पे गया। एक सिंगर भी नहीं, एक नेता भी नहीं, एक बिहार का लड़का, एक बिहार मिट्टी का उन्नति। एक अगर कोई कह रहा है कि नए बिहार का संभावना हम दिखा रहे हैं, तो हम भी देखना चाहते थे कि मेरा नया बिहार कैसा हो रहा है। और मैं जहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, जिस मिट्टी पे पैदा हुआ हूँ, वो जिला आरा है, मेरा बिहार है। और एक सपना तो है मन में, कसक है कि मेरा बिहार कब महाराष्ट्र और गुजरात और सबकी तरह टॉप लेवल का। जैसा कि आपने बोला कि ना सिंगर के रूप में गए हैं, ना नेता के रूप में गए हैं बिहार के एक लड़का होने के रूप में। क्या बिहार के आम लड़कों को भी वो स्टेज पे चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा? मिलता अगर जाता लोग तो? बिल्कुल मिलेगा। आज इतने लड़के उस मंच पे थे ना, उन लड़कों को जब आप देखते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसमें हम जितने लड़के से मिले, कोई लड़का बोल रहा था कि मैं AA में कर रहा हूँ भैया, कोई बोल रहा था कि मैं ICOM कर रहा हूँ भैया। प्रशांत किशोर आज तक मुख्यमंत्री बनाते आए हैं, वो प्रशांत किशोर अपनी खुद की पार्टी बनाए और अब मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक उनकी बातों से मुझे समझ में आया, वो न तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के होड़ में है, ना ही वो किसी पार्टी की जिम्मेदारी लेने के होड़ में है। उनका संकल्प बहुत क्लियर। उन्होंने एक पार्टी बना दिया, उन्होंने एक पार्टी बना दिया और बिहार का पार्टी बना दिया। ये वो सही बोल रहे हैं, वो बिहार की जनता का पार्टी बना दिया। अच्छा, किसको, उनको क्या फायदा है बिहार की जनता को पार्टी बनाने के लिए, बिहार के लिए इतना सोचने के लिए? बिना फायदे के यहाँ कोई कुछ नहीं करता। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको एक फायदा है। क्या? क्रेडिट जानते हैं? क्रेडिट बहुत बड़ा चीज होता है। कैसे? क्रेडिट के अलावा और कोई दूसरा शब्द बताऊं? आप इतना मानते हैं ना कि दुनिया में अगर सब लोग कहते हैं कि हमने ये किया है और कोई कहता है कि हमने ही किया है, तो उसका एक इमोशन अलग होता है, खुशी। जैसे आप अगर मानते हो ना कि बिहार के धरती पे ही पैदा हुआ एक लड़का PM चुनाव का मैनेजमेंट कर चुका है, आप जानते हैं, 8 CM का मैनेजमेंट कर चुका है, तो ये भी तो आपके लिए सौभाग्य की बात है ना बिहार में, कि बिहार के मिट्टी का पैदा लड़का और उस पर इतना भरोसा कि वो कहीं जाके उसको मैनेजमेंट दिया जा रहा है कि भाई ये चुनाव निकाल दो।
एक बेस्ट चुनाव रणनीतिकार मानते हैं ना प्रशांत किशोर को, मेरा बात समझिए। उसी तरह से वो बिहार का बेटा अगर एक पार्टी भी लाया और बिहार के लिए लाया है तो हो सकता है कि उसको इस बात का अभिमान हो, उस बात के लिए कॉन्फिडेंस हो वो कि अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ पॉलिटिकली तो मैं अपने बिहार को भी एक नया दिशा दे सकता हूँ। अच्छा, पिछले बार पवन सिंह चुनाव में आए थे, सांसद वाले चुनाव में जीते नहीं चुनाव, लेकिन अच्छा मार्जिन उनका रहा। क्या लगता है उनको प्रशांत के साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि जन सुराज के साथ अगर आप सोच के व्यक्ति हैं, पॉलिटिकली सेल्फ के लिए नहीं कि हम कल पद मिल जाइए, हम हाई नहीं, अगर एक सोच रखते हैं बिहार के लिए और बिहार की मिट्टी के लिए, तो हम कहते हैं कि बिहार के हर युवा को जुड़ना चाहिए।